Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, आज हम सैनिक स्कूल के क्लास 6 के 2021 के इंग्लिश पेपर को सोल्व करेंगे। 22 तक हमने सोल्व कर लिए हैं। हम बैक आ रहे हैं 25, 24, 23, 22, आज 21 का जो है 2021 का पेपर जो आपका आया था उसको सोल्व करेंगे। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 26 में आने वाले हैं। देखिए, पैसेज है, पहले पैसेज पढ़ेंगे। देखिए, ज्यूज एंड प्रोमेथियस। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ह्यूमंस हैड ट्रबल विद द ग्रीक गॉड्स। कह शुरुआत से ही जो है मानव को मनुष्यों को ग्रीक गॉड से जो है समस्या उनसे रही है, उनकी समस्या आपस में उनका तनाव रहा है। मोस्ट गॉड्स थॉट ऑफ ह्यूमंस एज टॉयज। अधिकतर जो गॉड्स थे वो सोचते थे कि मनुष्य क्या है, एक खिलौना मात्र है ना। बट गॉड्स मेड फ्रेंड्स विद ह्यूमंस। लेकिन बाद में गॉड्स ने क्या किया, लोगों से, मनुष्यों से क्या कर ली, दोस्ती करना शुरू कर दिया। वन ऑफ दोज गॉड्स वाज प्रोमेथियस, और उनमें से एक गॉड कौन था? प्रोमेथियस था। द फर्स्ट पीपल क्रिएटेड बाय द गॉड्स लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। कह रहा है कि शुरुआत में जो लोग जो बनाए गए थे, एक तरह से द फर्स्ट पीपल क्रिएटेड बाय द गॉड्स, जो भगवान के ईश्वर के द्वारा जो लोग बनाए गए थे, वो आराम से दोनों साथ साथ में रहते थे। दे थॉट द गॉड्स वर वंडरफुल, और वो ऐसा लग रहा था कि जो है गॉड वास्तव में क्या है, वो वंडरफुल है, अपने आप में क्या है, बहुत ही जो है क्या है, ये जो है कैसा है, वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। बट देयर चिल्ड्रन वर नॉट एज ग्रेटफुल और एज कंटेंट। लेकिन उनके जो गॉड्स के जो बच्चे थे वो इतने आभारी नहीं थे और ना ही वो इतने संतुष्ट थे। द चिल्ड्रन आर्ग्यूड अमंग देमसेल्व्स। They thought the gods were wonderful. But their children were not as grateful or as content. But the children were not as grateful or as content. The children argued among themselves and sometimes even argued with the gods. कह रहा कि जो मनुष्यों के जो बच्चे थे वो इतने संतुष्ट नहीं थे, आपस में झगड़ते थे और क्या करते थे, द चिल्ड्रन आर्ग्यूड अमंग देमसेल्व्स, आपस में झगड़ा करते थे, एंड समटाइम्स इवन आर्ग्यूड विद द गॉड्स, और वो क्या करते थे, वो जो है वो आपस में उनका जो भगवान से भी क्या होता था, झगड़ा होता था। ज्यूज वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट मैनकाइंड, और जो है ज्यूज क्या हुआ, मैनकाइंड से, मानव लोगों से जो है, मनुष्यों से क्या हुआ, डिसअपॉइंट, निराश हो गया कि भाई सही नहीं है। He decided to punish mankind by depriving them of a very important tool, fire. और उसने निश्चय किया कि वह मनुष्यों को किसी एक बहुत महत्वपूर्ण जो साधन है, संसाधन है, आग, उससे उसको क्या करेगा, वंचित करेगा। प्रोमेथियस फेल्ट सॉरी फॉर हिज ह्यूमन फ्रेंड्स, और ऐसा करने पर जो है प्रोमेथियस को क्या हुआ, दुख हुआ कि भाई आग के बिना मनुष्य कैसे रह पाएंगे, उनको आग जो है नहीं मिलेगी। तो फायर वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मेनी थिंग्स सच एज हीट एंड कुकिंग, क्योंकि आग किसके लिए, भोजन पकाने के लिए और शरीर को गर्म करने के लिए बहुत जरूरी थी। प्रोमेथियस स्टोल अ लाइटिंग बोल्ट फ्रॉम ज्यूज, उसने लाइटिंग बोल्ट क्या किया, थोड़ी अग्नि जो है क्या की, जू से चुरा ली, एंड गेव इट टू मैनकाइंड, उसको मनुष्य को दे दी। दैट्स व्हेन मैन डिस्कवर्ड फायर, और इस प्रकार से जो मनुष्य ने क्या किया, आग का आविष्कार किया, आग का आविष्कार वो कर पाए। थोड़ी चिंगारी वहां से ली और उन्होंने जो मनुष्य को दे दी, और मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया। आगे क्या होता है देखिए, Zeus was furious as Prometheus had defied Zeus. Zeus was furious as Prometheus had defied Zeus. Zeus क्या हो गए, नाराज हो गए। वो भी जो है एक तरह से दूसरे थे ना, गॉड थे, वो प्रोमेथियस से नाराज हो गए कि उन्होंने जो है उसकी आज्ञा का क्या कर दिया, यानी कि उसका एक तरह से विरोध किया है और एक तरह से डिफाइड किया, उसके आदेश को ओबे नहीं किया। He ordered Prometheus be chained to a rock as punishment for stealing his lightning bolt. और उसने निश्चय किया और आदेश दिया कि प्रोमेथियस को क्या किया जाए, रोक, चट्टान से बांध दिया जाए, क्योंकि उसने उसकी क्या किया था, आग की चिंगारी को चुराया था। एंड फॉर गोइंग बिहाइंड हिज बैक, उसके पीछे जाकर टू हेल्प द ह्यूमंस, यानी कि बिना उसकी आज्ञा के क्या कर दिया उन्होंने, मनुष्यों को की हेल्प की, यानी कि वो नहीं चाह रहा था कि मनुष्यों की हेल्प हो, फिर भी जो है उसकी आज्ञा के बिना उसने हेल्प की। टू मेक प्रोमेथियस इवन मोर मिजरेबल, उसको और अधिक कष्ट देने के लिए, किसको, प्रोमेथियस को,
Zeus sent storms to heat angry waves against Prometheus. उसने क्या आदेश दिया कि जो तूफान जाए और जोर जोर से जो है टकराकर जो लहरें उसको जो है और परेशान करे. हेल्पलेसली चेन्ड टू हिज रॉक, जो कि चेन से वहां पर रॉक से बंधा हुआ था. यूज मेड द सन शाइन रियली ब्राइटली नाउ एंड देन टू बर्न हिज स्किन. और उसने क्या किया, जूस ने क्या किया, सूर्य को कहा कि आप और जितना तेज चमक सकते उतना तेज चमको, जिससे क्या हुआ, उसकी किसकी, उसकी सारी जो स्किन जो है जल जाए, किसकी, प्रोमेथियस की. इट वाज हरक्यूलियस हु फाइनली रिलीज द हेल्पलेस गॉड फ्रॉम हिज चेन. और अंत में कौन, हरक्यूलियस जो है ये सामने आया, है ना, जिसने क्या किया, प्रोमेथियस को जो है अंत में उसको चेन से जो है मुक्ति दिलाई, यहां से जो है बचाया. देखिए अब क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस में है. पैसेज आपने पढ़ लिया, ऐसे आपको पैसेज आएगा, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है. उसके बाद आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, उनको सोल्व करना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ज्यूज एंड प्रोमेथियस. ज्यूज और प्रोमेथियस के बारे में कौन स्टेटमेंट सही नहीं है. मोस्ट ग्रीक गॉड्स सॉ ह्यूमंस एज मींस ऑफ देयर एंटरटेनमेंट. जो हमारे पैसेज के बारे में तो ये सही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट का मींस मान रहे थे. प्रोमेथियस वाज चेन्ड टू अ रॉक एज ही वाज अ गॉड. प्रोमेथियस क्या कर दिया, उसको किसे बांध दिया, चेन से बांध दिया. ठीक है. ज्यूस वाज एन अनफॉरगिविंग गॉड हु डिड नॉट लाइक टू बी डिसोबेड. वो अनफॉरगिविंग गॉड था, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि उसकी आगे की पालना हो या उसके आदेशों का अवहेलना हो. हरक्यूलियस इमर्ज्ड एज द सेवियर ऑफ प्रोमेथियस. और कौन, हरक्यूलियस जो है सामने आया किसको, प्रोमेथियस को बचाने के लिए. तो ये सारे सही लग रहे हैं. ठीक है. और इसमें जो है देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और अनफॉरगिविंग गॉड था, ये भी ठीक है. यहाँ वैसे ठीक तो ये भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है क्या है, प्रोमेथियस वाज चेंज टू रॉक एज ही वाज अ गॉड. गॉड तो था वो. हम्म एज ही वाज गॉड. देखिए उसको जो है चेंड किया है, उसको चेंड का कारण क्या था, गॉड था इसलिए कारण नहीं था, बल्कि कारण क्या था, कारण ये था कि उसने क्या किया, उसके जो है डिफाई किया, उसकी है ना ऑर्डर्स को, उसकी बात को नहीं माना उसने, लाइटनिंग बोल्ट क्या कर दिए, उसको दे दिए ना. तो इसमें जो है ये हो जाएगा आपका ठीक. क्वेश्चन नंबर 77, यानी कि इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड प्रोमेथियस हैड डिफाइड जूस. हाँ देखिए डिफाइड जूस का आ गया ना पे, तो उसका क्या किया, प्रोमेथियस हैड वर्शिप्ड, वर्शिप तो नहीं किया उसने, आदेश की पल मतलब उसकी पूजा नहीं कर रहा जूस की. प्रोमेथियस हैड डिफेम्ड, डिफेम उसको उसका डिफेम भी नहीं किया, यानी कि उसको डिफेम नहीं किया ना. डिफेम का मतलब है फेमस करना, किसी को अपमान करना, अपमान नहीं किया. प्रोमेथियस डिटेस्टेड जूस फॉर हिज एटीट्यूड, डिटेस्टेड भी नहीं किया, है ना. प्रोफेसर हैड डिसरिगार्डेड द ऑथोरिटी ऑफ ज्यूज. हाँ उसकी जो सत्ता है उसको क्या किया, उसका अपमान किया. उसकी जो बात थी, ज्यूज अपने आप में बहुत ताकतवर थे, है ना, जो वो भी गोड थे, तो उनकी बात को उसने क्या किया, डिसरिगार्ड किया. तो ये ठीक हो जाएगा. वाई वाज ज्यूज एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड एट ह्यूमन. ह्यूमन पर ज्यूज क्यों निराश थे. दे केप्ट आस्किंग हिम फॉर फायर. फायर का तो कोई बात नहीं आई. द ह्यूमंस मिसयूज्ड हिज लाइटनिंग बोल्ट. इसकी भी कोई बात नहीं है कि उसने मिसयूज किया. द ह्यूमंस वर क्वेरलसम एंड डिडंट रिस्पेक्ट द गॉड. हाँ क्वेरलसम वाली जो है बात वहां पर आई थी कि क्वेरलसम में आपस में झगड़ा करते थे और रेस्पेक्ट जो है कम करते थे भगवान के ना, गॉड्स की. द ह्यूमंस वर नॉट लेंट इनफ टू डिस्कवर फायर. ये भी नहीं ना, तो ये वाला इसका ठीक हो जाएगा. ठीक है. आपके 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं. आगे देखते हैं अब.
द न्यूज इज ऑल ऑन द इंटरनेट। ऑन द इंटरनेट तो थोड़ी होता है, थ्रू द इंटरनेट, ये भी नहीं आएगा। नियर द इंटरनेट क्या हो जाएगा, ओवर द न्यूज इज ऑल ओवर द इंटरनेट। देखिए ऑल के साथ में ऑल ओवर द इंटरनेट, पूरे जो है इंटरनेट पर ये जो है न्यूज छाई हुई थी ना। देयर वाज नो वन एल्स इन द रूम, कक्ष में कोई नहीं था। एक्सेप्ट स्वीकार करना, स्वीकार करना तो नहीं आएगा यहाँ पे। एक्सेप्ट, हाँ सिवाय, क्या मीनिंग है, सिवाय के, सिवाय किसके सिवाय, कोलिन के सिवाय। एक्सेप्ट ये गलत है, स्पेलिंग गलत है, और एक्सेप्ट ये भी गलत है, तो क्या जाएगा एक्सेप्ट, यानी कि कोलिन के सिवाय, कोलिन के अलावा कक्ष में कोई नहीं था। वी स्टडीड अबाउट रोमन एम्पायर इन स्कूल। स्टडीड अबाउट रोमन एम्पायर, ए रोमन एम्पायर तो नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल का नहीं है, तो क्या आएगा द, क्योंकि द यहाँ पर जो सही बैठ रहा है कि दो एम्पायर है, जो है ना इंपोर्टेंट एम्पायर है, तो उसके लिए क्या आएगा द रोमन एम्पायर। जो है हमने जो है किसमें, स्कूल में रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रन कर 9 को ना, आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट, सीधा सा है, सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, 1 नंबर, यानी कि ए आई वांट, ई माई, डी माई सैलरी, सी और बी। ए ई डी सी बी, ए ई डी सी बी है ना, ये वाला ठीक हो जाएगा। आई वांट माई सैलरी इमीडिएटली, मुझे अपनी सैलरी क्या है तुरंत चाहिए, ठीक है ना। द सन यू ऑफ मस्ट स्टे आउट, यू आ जाएगा आपका, बी यू मस्ट, डी स्टे आउट, ई यू मस्ट स्टे आउट, सी ऑफ द सन, बी डी ई सी ए, बी डी ई सी ए है ना, यू मस्ट स्टे आउट ऑफ द सन, यानी कि आपको धूप जो है लेनी चाहिए ना, धूप में जो है निकलना चाहिए। देखिए आगे नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अपार्टमेंट, देखिए अपार्टमेंट में डबल पी नहीं आती है ना, अपार्टमेंट यहाँ पर डबल टी, डबल पी नहीं आएगी, डबल टी भी नहीं आएगी, ए पी अपार्टमेंट, ये वाली जो है ठीक है, और यहाँ पर अपार्टमेंट में जो है ए नहीं आता है ना, ई आता है अपार्टमेंट में ना, तो ये वाला ठीक हो जाएगा, ए पी ए आर टी एम ई एन टी। टुडे इज द, देखिए द आ गया, तो द लगा तो हम क्या करेंगे, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमें जो है चूज करना है। मोर इंपोर्टेंट डे ऑफ माई लाइफ है ना, तो कंपेरेटिव में तो मोर आता है, तो मोर नहीं आएगा यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉजिटिव डिग्री में आता है, जैसे ही इज इंपॉर्टेंट पर्सन, वो भी नहीं आएगा। लेस इंपॉर्टेंट, वो भी कंपेरेटिव डिग्री है भी, तो क्या आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या है द आ गया, तो क्या आएगा सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना, तो क्या आ जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा सुपरलेटिव, क्योंकि द आ गया तो द के साथ में क्या आएगा सुपरलेटिव डिग्री आएगी। पोइट्स आर नोन टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, पोइट्स आर, हाँ क्या, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, क्या करना है इसका मीनिंग बताना है। फ्लाई का मीनिंग क्या होता है, पोइट्स आर नोन, कवि जाने जाते हैं टू फ्लाई इन देयर थॉट्स, कि अपने विचारों की क्या करते हैं उड़ान भरते हो ना, तो फ्लाई का मीनिंग क्या है, सोर का मतलब तो नहीं है, सोर का मतलब जो उस रूप में है फटना, ये कड़वा का रूप में है, ये जो है उड़ने के रूप में है, और श्योर जो है निश्चित होना, तो क्या जाएगा सोर उड़ना, फ्लाई उड़ना ना, विचारों की क्या उड़ान भरते हैं ना। डू एज डायरेक्टेड, देखिए नेक्स्ट क्या है, देर आर सम डिजीजेज दैट आर इनहेरिटेड, करे कुछ बीमारी ऐसी होती है जो जन्मजात होती है, यानी कि पिता से पुत्र में, या जो ना वो होती है ना। आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन, नाउन का पता करना है हमें। डिजीज इज अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन तो नहीं होगा, क्योंकि किसी विशेष डिजीज के बारे में नहीं, अगर मान लो यहाँ पे मलेरिया, कोलेरा या किसी डिजीज बारे में, आप मम्स के बारे में बात करते तो वहां था प्रॉपर। डिजीज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं होता, क्योंकि वो देखती है डिजीज को ना। डिजीज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन भी नहीं होता, क्योंकि ग्रुप के रूप में अलग से होता है वो।
है ना, कोई भी नाम से मान लो पैक है, या जैसे ग्रुप ऑफ डॉग्स पैक होता है ना, बुके होता है ऐसे। डिजीज इज ए कॉमन, हाँ ये कॉमन है ना, क्योंकि सभी जो है डिजीज का नाम दिया है, पर डिजीज बीमारियां है। अगर यहाँ पे कोई डिजीज का प्रॉपर नाम देते हैं अपन किसी डिजीज का, तो वो क्या हो जाती, प्रॉपर होती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, कॉमन। आफ्टर स्कूल यू एंड, देखिए आफ्टर स्कूल यू एंड मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, करेक्ट, कुछ चीजों के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है, प्रोनाउन हमें जो है पता लगाना है। अब देखिए यहाँ पर एंड आया है, एंड से पहले कौन सा है यहाँ पे, यू है, कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो एंड के बाद भी क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, और वी जो है सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, और आई भी। अभी देखिए आफ्टर स्कूल यू एंड वी मस्ट डिस्कस अ फ्यू थिंग्स, आफ्टर स्कूल यू एंड आई मस्ट डिस्कस, हाँ दो लोग हैं, ठीक है, तो दो में तो क्या हो जाएगा, आई, है ना, तो ये वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप और मैं हम डिस्कस करेंगे ना। देखिए आगे, इट इज क्वाइट वार्म, कह काफी गर्म है, गर्मी है। यूज अ क्वेश्चन टैग जो है हमें पता करना है, क्वेश्चन टैग क्या है, तो क्या है, इट इज क्वाइट वार्म, काफी जो है मौसम कैसा गर्म है, पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग क्या है, नेगेटिव आएगा हमारा, वो किसमें इंट्रो, मतलब जो है क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक है ना। तो क्या है, इज इट तो नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी जो है पॉजिटिव है। वाजंट भी नहीं आता, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। वाज इट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये वही है, क्या आएगा, इजंट इट। इज इट क्वाइट वार्म, काफी गर्मी है क्या, नहीं है ना। अगर हमारा ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग किस में आएगा, नेगेटिव में आता है ना, किस में आता है, नेगेटिव। लीव योर बैग्स एट द गेट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, हमें जो सेंटेंस पता लगाना कि किस तरह का सेंटेंस है। इंपेरेटिव, देखिए इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव तो नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। डिक्लेरेटिव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट के रूप में है। एक्सक्लेमेटरी भी नहीं है, क्योंकि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा, इंपेरेटिव होगा। लीव योर बैग्स एट द गेट, करे अपने जो है बैग्स को क्या कर दो, गेट पर छोड़ दीजिए या छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ना। देखिए आगे नेक्स्ट, नियर द इक्वेटर द सन ब्लैक ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, कह रहा है जो विषुवत रेखा होती है इक्वेटर, उसके पास क्या करता है, सन अधिक पानी का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो इस इवापोरेटिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है ये। हैज इवापोरेटेड, ये भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं पहले जो है अवशोषित कर लिया और अब नहीं कर रहा है। इवापोरेट्स और इवापोरेट, इवापोरेट तो आएगा नहीं, क्योंकि सन जो है एक है, तो प्रेजेंट टेंस है, तो ऐसे इस लगेगा, क्या हो जाएगा, एवापोरेट्स। नियर द इक्वेटर द सन एवापोरेट्स ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ वाटर, के विषुवत रेखा के पास में समीप, वहां पर सूर्य अधिक जल वाष्प क्या करता है, का अवशोषण करता है ना। देखिए आगे 92, देयर वर सेवरल एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी क्या थी, महिलाएं थी, विमेन, सेवरल है नहीं, बहुत सारे प्लूरल है, विमेन है। वुमेन एक तो आएगा नहीं, क्योंकि सेवरल है, बहुत सारी है, तो एक नहीं आएगा, ये गलत है। विमेन्स अपने आप में गलत है ना, स्पेलिंग ठीक नहीं है। और वुमेन्स भी जो है गलत है, वुमेन्स नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, विमेन। टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से मतलब बीट अराउंड द बुश, जैसे आप कहते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि कम टू द पॉइंट, यानी किसी मुख्य बिंदु पर आना, इधर उधर की बात नहीं करना ना। देखिए टू टर्न वॉयलेंट अगेंस्ट स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से जो है उसका हिंसक होना नहीं होगा। टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, टू अवॉइड सेइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, कोई ऐसा कुछ कहना कि भाई अब जो कैसा हो, अनकंफर्टेबल। टू अवॉइड, कोई ऐसी बात नहीं कहे कि भाई किसी व्यक्ति को अनकंफर्टेबल लगे, वो भी नहीं आएगा। टू कम टू द मेन पॉइंट ऑफ द कन्वर्सेशन, टू स्टार्ट अ फायर इन द फॉरेस्ट, नहीं आग लगाना नहीं है, क्या मीनिंग है, टू कम, कह रहे हम कहना
हम ऐसा बोले कि प्लीज डोंट बीट अबाउट द बुश, कम ऑन द पॉइंट, यानी कि मुख्य बिंदु पर आ जाइए ना, तो ये हमारा ये हो जाएगा टू कम टू द मेन पॉइंट। माई फादर इज अ बुक वॉर्म, ही ब्लैंक बुक्स टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट्स। माई फादर क्या करता है, एक जो किताबी कीड़ा एक तरह से, वो क्या करता है, ही इस प्रेफर, इस पर तो आएगा नहीं के साथ प्रेजेंट टेंस है, उसके हैबिट के रूप में है ना, हैबिट्स में जो है इस प्रेफर नहीं हो पाएगा, प्रेफर भी नहीं आएगा क्योंकि ही है तो ऐसा लगना चाहिए, ही प्रेफर्स, ये आएगा प्रेफर्स, और आर प्रेफर भी नहीं आएगा। माई फादर इज अ बुक वॉर्म, मेरा पिता क्या है, किताबी कीड़ा है, बहुत अधिक किताबें पढ़ता है। ही प्रेफर्स बुक्स टू फिल्म्स एंड स्पोर्ट्स, और किस पर किताबें अच्छी लगती है उसको, फिल्म्स और स्पोर्ट्स पर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या आएगा, एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या होता है, वेरी हॉट गर्म नहीं होता है, वेरी फ्रेश ताजा भी नहीं होता है, वेरी पोल्यूटेड बहुत प्रदूषित भी होता है, वेरी हार्ड टायर्ड होता है। एग्जॉस्टेड क्या होता है, वेरी टायर्ड बहुत थका होना। अ कन्फेक्शनर इज ए पर्सन, एक कन्फेक्शनर क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो क्या बेचता है, सेल्स टूल्स, टूल्स नहीं बेचता है, स्वीट्स बेचता है, क्या बेचता है, स्वीट्स, सेल कन्फेक्टी, और सेल्स क्लोथ, क्लोथ भी नहीं होता ना, क्या होता है, स्वीट्स है ना, कन्फेक्शनर। देखिए आगे, द कैप्टन along with the players was present, ऐसा तो शो नहीं हो रहा कि पास्ट टेंस की बात है तो शायद नहीं आना चाहिए। हैव बीन प्रेजेंटिंग, हैव बीन प्रेजेंट भी नहीं होता है सही से, वाज प्रेजेंटिंग नहीं, वाज प्रेजेंट भी नहीं है नहीं, ये आएगा हमारा ना, वाज प्रेजेंट अलोंग विद, द कैप्टन वाज प्रेजेंट अलोंग द प्लेयर्स, कह रहा है प्लेयर के साथ में कौन था, कैप्टन भी वहां पर उपस्थित था, ठीक है। वाज प्रेजेंटिंग नहीं होता है, हैज बीन प्रेजेंटिंग भी नहीं होता है, हैव बीन प्रेजेंटिंग भी नहीं होता है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ मोरल, मोरल क्या है, मोर्टल, मोर्टल यानी कि नश्वर है ना, नासवान, तो अनमोरल, अनमोर्टल नहीं होता है, इमोर्टल होता है, क्या होता है, इमोर्टल, अनश्वर, इनमोर्टल नहीं होता है, और डिसमोर्टल भी नहीं होता, क्या होता है, इमोर्टल, अनश्वर। ए ब्लैंक ऑफ थीव्स वाज कोट बाय द पुलिस, कहा कि जो चोरों की जो गैंग थी वो पकड़ी गई है ना, तो स्वार्म नहीं होता है, मक्खियों का होता है ना, स्वार्म किसको होता है, बीज या है ना, मक्खियों बोलते हैं स्वार्म। पैक, पैक होता है क्योंकि हाउंड्स के लिए, ठीक है ना, वूल्स के लिए काम लेते हैं। टीम नहीं होते, टीम तो क्रिकेट वगैरह के लिए इनके लिए होती है ना टीम, बैच भी नहीं होता है ना, तो क्या है, पैक, पैक या फिर गैंग, गैंग है ना, गलत काम के लिए क्या होती है, गैंग है ना। इट हैज बिकम हिज हैबिट टू डू हिज होमवर्क एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स, एंड देन कॉपी इट फ्रॉम अदर्स। It has become his habit to always to do his work, हमेशा काम करता है, ऑफन अक्सर करता है, frequently never। It has become his habit to never do his work homework and then, हाँ कहना चाहिए never, कि कभी वो ना काम नहीं करता है, और क्या करता है, कॉपी करता है, किसके, दूसरे साथियों की जो है बुक में से, नोटबुक में से ना, तो हमारा ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, नेवर, ठीक है। तो काफी एक 5 आपके जो है ये हो चुके हैं क्वेश्चन पेपर्स, और जहां तक भी हमें जो है साइट पर मिलेंगे, एनटी के साइट पर जितने भी पेपर्स आपके इंग्लिश के हैं वो सारे सोल्व करने का प्रयास करूंगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो बच्चे इस बार 2026 का एग्जाम देंगे उनको बहुत अच्छे से अच्छी हेल्प मिलने वाली है कि किस तरह से पेपर आ रहा है, कैसे सोल्व करना है, क्या कौन कौन से टॉपिक पर, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जैसे आर्टिकल पे क्वेश्चन आ रहा है, आपको पता है, पैसेज आ रहे हैं 3 क्वेश्चन में से आ रहे हैं, आपको पता है वर्ब के बारे में भी आ रहा है, प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, है ये सारे जो है इस तरह से सिनोनिम्स का भी आ रहा है, एंटोनिम्स का भी आ रहा है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाए कि हमें वही टॉपिक हमें पढ़े, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको उसमें मिलेंगे, जिससे आपको आपका जो सिलेक्शन जो है सैनिक स्कूल में हो जाए। धन्यवाद।